नेहा, कंटेंट आइडियली कितना अपलोड करना चाहिए इन अ वीक फॉर प्रॉपर ग्रोथ? बिकॉज कुछ लोग डेली कंटेंट अपलोड करते हैं, कुछ समटाइम्स करते हैं, सम आर वेरी एक्टिव, सम आर नॉट दैट एक्टिव. Like you go to the gym and a muscle is not built in a day. Similarly, इंस्टाग्राम पे हम एक दिन में हम स्टार्स नहीं बन सकते. सो वो Right. कंसिस्टेंट इज़ द वर्ड. सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ओवर यूज वर्ड है बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है. आप हफ्ते में 3 बार पोस्ट करो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. तो रोज डेली पोस्ट करना जरूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है. एंड आप ऑल्टरनेटिव डेज पे आप स्टोरीज डाल दो जिस दिन आप पोस्ट नहीं कर रहे हो. एंड अगर आप हफ्ते में 2 पोस्ट भी करना चाहते हो तो आप करो, बट करो. ये नहीं कि आप सोच रहे हो मेरा. आप ये भी कर सकते हो, मंडे को एक किया, फ्राइडे को एक किया, बीच में 3-4 स्टोरीज अपनी डाल दी, लाइक यू नो यम. सो ऐसे क्या होगा, लोग ओवर एक्टिव भी नहीं हो रहे, वो अंडर एक्टिव भी नहीं हो रहे, वो बीच का रह रहे एंड वो स्टिल दे विल डू गुड. ऑफकोर्स जैसे जैसे उनका अकाउंट बढ़ता जाएगा और उन्हें लगता है कि वो और कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए. बट शुरू करने के लिए दे शुड ऑलवेज पोस्ट एटलीस्ट 3 टाइम्स, इफ नॉट 3, 2 तो करना ही चाहिए. नहीं तो मतलब इट्स लाइक आई हैव अ लॉट इन माई हेड. मतलब बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट एट द सेम टाइम कि रुकना नहीं है, करते रहना. और एक दिन जब आपकी जैसे कि आपके लिए वर्क कर रहा है वो कंटेंट, तो आप हफ्ते में 5 बार भी पोस्ट करो. अगर आपकी ऑडियंस उतना ही लाइक करी, आपको समझ आ जाएगा. आप जितना पोस्ट करोगे, जितने इंटरेक्शंस आएंगे कंटेंट पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अपने हर दिन पोस्ट कर, पर आपको लग रहा है कि शायद ना मुझे एक दिन का गैप देना चाहिए ताकि मेरे कंटेंट मेरे सारे ऑडियंस के पास पहुँचे. तो दैट इज़ व्हेन आप खुद समझोगे कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे के बाद भी फोन डू ऑन अ संडे. एंड देन फिर वो करते करते एक दिन का गैप या 2 दिन का गैप, बट दिस इज आइडियल. So one of my friend who is a top-notch influencer and she's a very good friend of mine, she had told me that अगर आपको Instagram पे वायरल होना है, so what you do is start posting 3 to 4 reels a day. तो इतना कंटेंट भी तो होना चाहिए हमारे पास कि 3 से 4 रील अ डे बनाने के लिए फिर उसको एडिट भी तो करना है. सो अगर आप दिन के 4 रील्स पोस्ट करते हो 12 PM, 3 PM, 6 PM, 9 PM, तब जाके आप जल्द से जल्द वायरल होने के चांसेस रखते हो, बिकॉज दैट वाज द एल्गोरिथम दे फॉलोड. सो हाउ दिस इज ट्रू? क्वालिटी, बिकॉज ऐसे तो बहुत प्रेशर बनेगा ना कंटेंट बनाने का. Number 1, Instagram should never be stressful. It is a platform where you should be like be open enough to like release your stress. कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, I've done this super nice shoot and I want to post it and I'm happy. ये नहीं कि बस post करना है, no. So like my advice will be कि quality over quantity any day. You post 2 videos in a week but properly edited, properly like nicely done, taken time with. People will love that more rather than just posting 10 seconds का इधर उधर का reel in every 3 years. They will unfollow. अभी मैंने क्या देखा है, you know, all these random reels are only getting views. मतलब लोग कुछ भी डाल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं. जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो बेचारे पीछे रह जा रहे हैं, और जो कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, ऐसे कुछ कर दिया, रील बना ली या रैंडमली कुछ थोड़ा थोड़ा अपडेट भी दे रहे हैं, दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्टिव, दे आर गेटिंग मोर हाइप एंड दे आर गेटिंग वायरल. और जो हम जैसे लोग हैं जो पूरा एफर्ट्स डाल के बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. So have you आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी ना, वो tortoise and rabbit की, rabbit की. So we are the tortoises. We're gonna focus on quality and focus on more work, मतलब smart work rather than just rushing for the race कि मुझे तो viral होना है, I wanna win this race and do whatever it takes. People will hate me when they see me because I over exaggerate with them with content, like overstimulate them with content. But we wanna be the tortoises. We will be slow but our growth will be ever like long lasting. कि even today वो story कितनी पुरानी है, but even today we take examples and in different fields. So be the tortoise, not the rabbit. Very nice.